देश में सर्वाधिक शहद उत्पादन करने वाला जनपद बना सहारनपुर। इस साल जनपद में हुआ 6000 टन शहद का उत्पादन। सहारनपुर अपने लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिछले 2 वर्षों से शहद उत्पादन भी जनपद सहारनपुर को पूरे देश में पहचान दिला रहा है। सहारनपुर के शहद का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पिछले वर्ष जनपद में 7500 टन का उत्पादन हुआ था। इस बार लॉकडाउन के कारण 6000 टन का शहद उत्पादन जनपद सहारनपुर में हुआ है। पूरे देश में किसी भी जिले में शहद का यह सर्वाधिक उत्पादन नहीं है। गंगोह ब्लॉक के गांव बीराखेड़ी में स्थित हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर प्रियव्रत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जनपद सहारनपुर के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पिछले 2 वर्षों से जनपद सहारनपुर शहद उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद सहारनपुर का शहद यूएसए में एक्सपोर्ट किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद सहारनपुर में लगभग 1500 मधुमक्खी पालक हैं जो लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। जिले के 4 थाना क्षेत्रों में हाई हॉटस्पॉट घोषित। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिले में 4 थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के चलते चिन्हित स्थानों को आगामी आदेशों तक हाई हॉटस्पॉट घोषित किया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 551 है। जिले में लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ करते हुए प्रभावी हाई हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कंटेनमेंट की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जिन स्थानों को हाई हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उनमें थाना मंडी क्षेत्र के सराय फैजली, पुरानी मंडी तथा रेशमा हाउस अपोजिट इस्लामिया इंटर कॉलेज निकट ईदगाह सहारनपुर शामिल है। इसी प्रकार थाना सदर बाजार क्षेत्र के 445 न्यू आवास विकास कॉलोनी निकट बलवान डेयरी तथा बालाजी मंदिर वाली गली साकेत कॉलोनी सहारनपुर, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के तारा माता मंदिर वाली गली सुखपुरा बेरी बाग सहारनपुर तथा थाना देवबंद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाबूपुर दुबचाड़ी जखवाला तथा नगरीय क्षेत्र के मोहल्ला लहसबाड़ा पत्थर का कुआं निचलगढ़ शिक्षक नगर मौशून्य कायस्थबाड़ा ब्रह्मपुरी कॉलोनी किला व पठानपुरा को हाई हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। डीजी मेरठ जॉन श्री राजीव सभरवाल पहुंचे सहारनपुर। सहारनपुर एडीजी मेरठ जॉन राजीव सभरवाल ने सहारनपुर पहुंचकर रिजर्व पुलिस लाइन में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध एवं कोरोना के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीजी मेरठ जॉन नोडल अधिकारी सहारनपुर ने जिले के 2 थानों का निरीक्षण किया। थाना सदर बाजार और थाना जनकपुरी पहुंचे एडीजी ने कोविड-19 हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर आने वाले व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल एवं हार्ट बीट को रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चनप्पा, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसपी देहात अशोक कुमार मीणा, एसपी ट्रैफिक प्रेमचंद आदि अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। गांव खुर्द में कच्ची शराब की भट्टी सहित एक युवक को तेजतर्रार वीनू सिंह ने दर्द दबोचा। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा के आदेश पर जनपद भर में चलाए जा रहे कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान के तहत थाना जनकपुरी क्षेत्र के तेजतर्रार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी वीनू सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ शनिवार को जनता रोड के गांव खुर्द में कच्ची शराब की भट्टी चलाते हुए एक व्यक्ति को उसके घर से मौके पर कच्ची शराब बनाते हुए दर्द दबोचा। जबकि पुलिस को देख व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा लेकिन उसे मौके से ही दबोच लिया और इस दौरान पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नरेंद्र पुत्र रामलाल निवासी खुर्द बताया, जिसके कब्जे से मौके पर 25 लीटर कच्ची शराब, 1 ड्रम कनस्तर आदि शराब बनाने का यंत्र मौके से पुलिस द्वारा पकड़े गए। इस दौरान पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह के अलावा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसके बाद पुलिस ने आबकारी तहत के अंतर्गत कार्रवाई कर व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया। सहारनपुर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट।
कानपुर के देवबंद इलाके में कोतवाली में आज सभी लोग उस समय चकित रह गए जब हाथ में तख्ती लेकर आ रहे युवक को देखा। उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम छोटन है और मैं लबकरी गांव का रहने वाला हूं और मैं कभी भी भविष्य में अपराध नहीं करूंगा और खुद को देवबंद कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के खूंखार अपराधी विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ के बाद आज देवबंद के अपराधियों में भी पुलिस का खौफ नजर आया। सभी पुलिसकर्मी अचंभित रह गए जब छोटन नाम के अपराधी ने अपने आप को कोतवाली में आकर सरेंडर किया और कहा कि मैं आज के बाद कभी भी कोई अपराध नहीं करूंगा। देवबंद सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि छोटन देवबंद थाने का गैंगस्टर अपराधी है और आज उसने खुद को पुलिस के हवाले करके भविष्य में कभी भी अपराध न करने की बात कही है। दरअसल आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर अभियान चला रखा है और इसी दिशा क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के अनुसार लगातार छापेमारी कर रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट और अन्य केस में जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है कि ऐसे अपराधी जेल में रहे, जेल से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में इस प्रकार खौफ व्याप्त हो गया है कि आज अभी संबंधित थाना पर थाना देवबंद में क्राइम नंबर 364 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। उसी मुकदमे में आज 2 मुलजिमों ने देवबंद सर्कल के अलग अलग स्थानों पर उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने यह दावा किया कि आगे आने वाले समय में हम सभी प्रकार के अपराधों से तौबा कर लेंगे। थाना मंडी पुलिस के साथ 11 वर्षीय बच्ची केसरी ने मनाया अपना जन्मदिन। थाना मंडी क्षेत्र की 11 वर्षीय बच्ची केसरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं लॉकडाउन में दिन रात सेवा से ओतप्रोत होकर अपना जन्मदिन थाने में मनाने की इच्छा जाहिर की। बच्ची की जिद के आगे बेबस होकर परिजनों ने थाने में संपर्क किया। थाना मंडी प्रभारी आदेश त्यागी ने बच्ची केसरी के जन्मदिन को थाने में बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान थाना मंडी पुलिस द्वारा जन्मदिन की सभी व्यवस्था पूरी की गई। थाना मंडी प्रभारी आदेश त्यागी ने बच्ची केसरी व उसके परिवार के साथ थाने में जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया और बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना की। कानपुर जीआरपी थाने में तैनात सिपाही का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। 2 दिन से कमरे में बंद मिला सिपाही का शव मिलने से जीआरपी पुलिस में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि सहारनपुर के जीआरपी थाने में तैनात हरेंद्र नाम के सिपाही का शव उनके सरकारी क्वार्टर में नीचे पड़ा मिला है। 2 दिन से फोन नहीं उठाने पर परिजनों ने थाना जीआरपी में की थी शिकायत। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो हरेंद्र का शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मौत के कारणों का अभी नहीं चल सका है पता। जी आपका नाम? सत्येंद्र जी, ये जो मरा है व्यक्ति कहाँ था और कैसे क्यों? ये मेरा बड़ा भाई है, ये जीआरपी में तैनात था सहारनपुर में। इनकी आज ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान इनको वहाँ उसमें बैरिक में ही दरोगा जी द्वारा देखा गया तो हॉस्पिटल लाए तो वहाँ मृत घोषित किया, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। पता चला किस तरह से? नहीं, उनको वो हार्ट के पेशेंट थे, पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी। एक बार ऑपरेशन हो गया, 2 बार छल्ले डले हुए थे उनको, 2 छल्ले। दवाइयाँ खा रहे थे, हो सकता है हार्ट वगैरह फैल हुआ, उनका कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। कब से? जीआरपी में शायद लगभग 3 वर्ष हो गए इनको। जीआरपी में पहले वहाँ पर रहे हैं, शाहजहाँपुर रहे हैं। शाहजहाँपुर गाँव सिरसलगढ़ है, थाना बिनौली, जनपद बागपत में हैं, रहने वाले हैं। 52 ईयर्स। जिला हॉस्पिटल के निकट लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से घायल हुए व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान हुई मृत्यु। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विगत दिनों थाना जनकपुरी क्षेत्र के जिला हॉस्पिटल के निकट एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से उसकी चपेट में आए रानी बाजार निवासी आशुतोष की आज इलाज के दौरान हुई मृत्यु। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें आशुतोष को हायर सेंटर चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। जब 3 दिन पहले आशुतोष के पिता से बात हुई थी तब उन्होंने ये सभी जानकारी उपलब्ध कराई और उन्होंने ये भी बताया कि आशुतोष ही केवल एकमात्र सहारा था।
सहारनपुर गबन के आरोपी को पुलिस ने डाट मंदिर से दर दबोचा। पुलिस की इस कार्यवाही से विभाग में मचा हड़कंप। पिछले 2 वर्षों से सस्पेंड चल रहा था चांचक स्कूल का आरोपी प्रधानाध्यापक लंबे समय से स्कूल प्रबंधक समिति एवं मिड डे मील जैसे बैंक खातों से हेराफेरी कर सरकारी धन हड़प करने वाले अध्यापकों पुलिस ने भेजा जेल। पिछले 6 महीने से चल रहा था अध्यापक फरार। पूरा मामला थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र चांचक का है। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के जनता रोड स्थित महीपुरा तिराहे पर लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी वीनू सिंह और हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह द्वारा वाहनों को चेक करते हुए ऐसे लोगों को पकड़ा जो बेवजह लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए। उन्होंने इस दौरान चालान के साथ ही हिदायत देकर भी छोड़ दिया और मास्क लगाने के साथ घर में रहने की अपील भी की। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में थाना गागड़ाहेड़ी पुलिस द्वारा 15,000 रुपए का इनामी वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र लतीफ को अवैध तमंचा कारतूस सहित किया गिरफ्तार। थाना नागल पुलिस व क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 03 शातिर अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी व अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पार्षद एकता समिति का गठन सर्वसम्मति से गठन। हाजी गुलशेर सर्वसम्मति से चुने गए पार्षद दल के अध्यक्ष। पार्षद एकता समिति के संस्थापक वरिष्ठ पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू के अनुसार समिति का गठन नगर निगम के फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करना है। निगम में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ पार्षद अपने रिश्तेदारों के नाम पर नगर निगम में ठेकेदारी करवा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाकर समाप्त कराया जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, जिसमें जिला सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा व जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार लॉकडाउन में जगह जगह चलाया गया चेकिंग अभियान व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार रहे बंद। शॉप को निशाना बनाकर लाखों की चोरी। दिन प्रतिदिन पुलिस को चुनौती देकर दुकानों में चल रही सेंधमारी कोतवाली बेहट के ग्राम सलेमपुर गद्दा में बीती रात में अज्ञात चोरों ने बरपाया कहर। राही मोबाइल कम्युनिकेशन को निशाना बनाकर लाखों की चोरी। दुकान स्वामी मुस्तकीम राही ने बताया कि सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो देखा दुकान का शटर उखड़ा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो दुकान के गले व दुकान में रखा कीमती सामान अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी हुए सामान की जानकारी देते हुए बताया 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 22,000 की नकदी दुकान से चोरी की गई है। सूचना मिलते ही बेहट पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने में हुआ नाकामयाब। मोहम्मद वसीम, ये हमारी दुकान रात चोरों ने उखाड़ लिया है। लगभग इसमें 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। 2 लैपटॉप, 2 बैटरी, इन्वर्टर और 2 नए मोबाइल, 10 कीपैड वाले मोबाइल, लगभग 10,000 वाले 2 मोबाइल थे और कुछ ओल्ड मोबाइल थे पुराने जो सर्विस के लिए आए हुए थे और कुछ और सामान तो निकाल लिए। हाँ, 20-22 हज़ार के लपेट में थी जो सुबह ही देने थे फ्लैक्सी के लिए, जो रिचार्ज के लिए आते हैं, तो वो भी उखाड़ लिया। सहारनपुर जिला सहारनपुर चिलकाना रोड स्थित ग्राम पटनी में सहयोग आज का महायोग द्वारा महाअवतरण योग शिविर कराया गया, जिसमें नीरज सैनी जी ने लोगों को मेडिटेशन तथा कोरोना महामारी जैसी बीमारी से बचने के योग सिखाएं तथा और अन्य बीमारियों से बचने की गुण भी बताएं तथा उन्होंने बताया कि योग व मेडिटेशन हम सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और हम स्वयं अपने डॉक्टर बन सकते हैं। योग शिविर में उपस्थित अर्जुन सैनी ग्राम भीडवी, मनीराम ग्राम हाडी, लोकेश कुमार ग्राम हाडी, सोनी पटेल, मीनाक्षी सैनी आदि मौजूद रहे। नाम मीनाक्षी है, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ और मैं कम से कम 15 साल पहले सहयोग में आई थी। शादी से पहले मेरे पति सहयोग नहीं करते थे और जब मेरी शादी हुई तो मैंने इनको सहयोग बताई। किसी कुगुरु का करते थे, क्योंकि आजकल संसार में बहुत सारे कुगुरु हैं जो जेलों में पड़े हैं, आप सब सुनते ही हैं। तो मैंने इनको बताया, फिर इन्होंने सहयोग शुरू किया। उससे पहले ये इतने बीमार हो गए थे, एक बार इतने बीमार हो गए थे कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बच नहीं सकते, इनको डेंगू हो गया था हाई स्टेज पे। तो हर डॉक्टर को दिखाया, सब ने मना कर दिया, इनको घर ले आए वापस। फिर हमने सहयोग किया, सहयोग का जो ट्रीटमेंट किया उससे ये ठीक हुए। तब हमने श्री माता जी भगवान है
नाम सर नीरज सैनी है। मैं सहारनपुर यूपी से हूँ और मुझे आज समाज के लिए, देश के लिए जो आज ये आपदाएं चल रही हैं, इसके बारे में एक नई खोज मिली है जिसको मैं संसार को निःशुल्क बताना चाहता हूँ। और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमें गांव-गांव, देश-देश ये संदेश हमारे लिए फ्री जाना चाहिए सबके लिए, ताकि समाज में सभी लोग सुरक्षित रह सकें, प्राकृतिक आपदा टल सके, क्राइम ख़त्म हो सके समाज से। और ये संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सके और हमारी राज्य सरकार तक पहुंच सके, जिससे संसार में हम इस संदेश को अपने एक ऐसे चैनल पर दिखा सके जिसमें एक गरीब आदमी भी अपने छोटे टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर इसको देख सकता है। क्योंकि जो बड़े हैं वो तो रिचार्ज करा के देख लेते हैं ऐसे प्राइवेट चैनल पे। हम चाहते हमारा ये दूरदर्शन पे भी आए और पूरे समाज में पहुँचे, क्योंकि आज हर इंसान, गरीब अमीर को ये परेशानी आ रही है जिससे आज ये बीमारी लगी हुई है और ये बीमारी का कोई निवारण नहीं है। आज ये पैसे से भी फैल हो चुकी है। परिवार के सदस्य को, बीमार को छोड़ के भाग रहा है, तो इससे कैसा बचा जाए, इसके लिए हम बता रहे हैं कि संसार में अब एक ये जो महाअवतरण आया है, आज जो हमने बात करी है, जो ये आज पोज देख रहे हैं श्री माता जी की तस्वीर, ये बाज़ार में 50 साल से नहीं बिकती और इसके इंसान के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, इसका एक प्रैक्टिकल लेना होता है। जो आज लिया है उससे इंसान की पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाएगी और फिर ये घर बैठे अपने परिवार को कैसी भी आपदा, बीमारी हो, उससे निजात पा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती से भी पा सकते हैं और नींबू से भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें वेबसाइट भी हम बता सकते हैं। आज सभी जगह नेट चल रहा है, www.sehjogatv.com ऑन करिए आप, वहीं से ये आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इसमें हमारे देश में, हमारे यहाँ राज्य में डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे दिल्ली में डॉक्टर आयुष बंसल जी हैं, जिन्होंने हमें ये सहयोग बताया था। आज लगभग 14 साल हो गए हम लोग इसको कर रहे हैं और हम एक टैबलेट नहीं खाते, केवल हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं दुनिया में, जन जन को जाके हर गाँव। सहारनपुर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज साध्वी सविता जमुना दास बीजेपी नेताओं संघ एसएसपी डायर एस चनप्पा से मिली। उन्होंने एसएसपी को बताया कि विगत दिनों जेल चुंगी मौजमपुरा में 2 पक्षों में विवाद हो गया था। पड़ोस में रहने वाले युवकों द्वारा पड़ोस के ही रहने वाले साहिल को बुरी तरह से मारा पीटा गया। साहिल को काफी चोटें आई है। जनकपुरी पुलिस को तहरीर दी गई। आरोप है कि पुलिस पीड़ितों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मामले की जांच कर रहे जेल चुंगी चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनकपुरी पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगाए। उन्होंने पीड़ित परिवार के जानमाल की सुरक्षा प्रदान करने व दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है कि मैं साध्वी सविता जमुना दास नागा साध्वी हूँ और संत सुरक्षा मिशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, नारी सशक्तिकरण से भी हूँ। आबला के साथ में ये विधवा है, बहुत गरीब है, निहायत घर का गुजारा घरों में काम करके करती है। इसके लड़के को बुरी तरह, जहाँ ये रहती है जेल चुंगी मौजमपुरा में, वहीं बहुत बुरी तरह मारा गया। और जो विपक्षी है जिन्होंने मारा है, उनके जीजा ने इस बेटी को जो नाबालिग है, इस लड़के के साथ हाथापाई की और इसके कपड़े फाड़ दिए और कहते तुझे हम सबक सिखाएंगे।